वेलकम इन एसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट ने कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर सेकंड, उसका आज अपने नेक्स्ट टॉपिक देखना है। और लास्ट वीक में अपने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो आज नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करते हैं हार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो हार्ट कैसा होता है? रेड कलर का अपने ऑर्गन है, एक बंद मुट्ठी, अपने जैसे मुट्ठी बंद करेंगे तो इसी शेप का, इसी आकार का वो होता है हार्ट। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये काम क्यों करता है? तो ये हार्ट है जो क्या करता है, अपने जो ब्लड है उसको पंप करता है, सभी ऑर्गन तक, टिश्यू तक पंप करता है। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग हमने देखते हैं क्या है वर्किंग। तो जो वेन्स होती हैं वो तो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती हैं। वेन्स क्या करती है, ब्लड को अंदर लेके आती है। और जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां, वेन्स होती है शिराएं, आर्टरीज होती है धमनियां, वो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है। तो सबसे पहले देखिए ये वाली क्या है, वेना के बाद महाशिरा बोलते हैं, और ये वाली क्या है, आर्टा महाधमनी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। और इसके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, कितने होते हैं? 4 चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, नीचे वाले चैम्बर बड़े होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड वाला, अपने राइट साइड वाला कौन सा होगा? राइट एट्रियम। ऊपर की तरफ लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम। नीचे जो राइट तरफ है अपना राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट तरफ है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए ब्लड है, जो वेन्स है वो लेके आएंगे ब्लड को, रहने का ये ब्लड को लेके आएगी इम्प्योर ब्लड, जिसमें क्या हो, ये लेके आएगी ब्लड। अब ब्लड कहाँ आएगा? सबसे पहले कहाँ आएगा? राइट जो एट्रियम है इसके अंदर आएगा ब्लड। राइट एट्रियम के अंदर क्या आएगा? इम्प्योर ब्लड आएगा। जो राइट साइड है तो क्या आता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में उधर प्योर ब्लड। तो लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में तो प्योर ब्लड है, सॉरी इम्प्योर ब्लड है, वो फ्लो करेगा इम्प्योर, और इधर लेफ्ट की तरफ प्योर ब्लड। तो देखिए जो वेना क्या है, ये क्या करेगी, ब्लड इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी कहाँ पे? राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ पे? राइट एट्रियम के अंदर। फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। तो ये वाल्व लगे हैं, ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व है ये। तो यहाँ से ब्लड का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दबाव पड़ेगा, प्रेशर के बाद ब्लड कहाँ आएगा? ऊपर वाले जो राइट एट्रियम है उससे कहाँ आएगा? नीचे की तरफ इसमें आएगा राइट वेंट्रिकल में ब्लड। तो ये ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व से इसका काम क्या होता है कि ब्लड वापस, ब्लड फ्लो, बैक फ्लो है ना ब्लड का, उसको रोकना, ब्लड वापस न जाए। फिर वापस से क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड है वो जो पुल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरीज हैं, वो क्या करेंगे, इसको इम्प्योर ब्लड को कहां पे लेके जाएंगे? अपने लंग्स, फेफड़ों में लेके जाएंगे इसको, ठीक है। तो फेफड़ों में लेके जाएंगे। अब लंग्स में क्या होगा? ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा। अब प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड, फिर जो पुल्मोनरी आर्टरीज इनको बोलते हैं फुफ्फुसिया धमनियां, जो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को पुल्मोनरी आर्टरीज कहां लेके जाती है? लंग्स के अंदर। फिर लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफाई होगा ब्लड। फिर वापस ब्लड क्या आएगा? जो पुल्मोनरी वेन्स हैं, फुफ्फुसिया शिराएं, इनसे ब्लड वापस आएगा कहां पे? इसके अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, तो ब्लड क्या होगा? इसमें से अरोटा में से होता हुआ फिर सभी अपने टिश्यू तक चला जाएगा प्योर ब्लड। तो ये वर्किंग प्रोसेस होती है, हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना। तो याद रखिए जो राइट वाला पोर्शन है इधर तो क्या करेगा? इम्प्योर ब्लड है वो फ्लो करेगा, और लेफ्ट वाले पोर्शन में प्योर ब्लड फ्लो करेगा। जो राइट एट्रियम है, पहले सबसे पहले ब्लड किसमें आता है? इम्प्योर राइट एट्रियम में। फिर कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? अपने लंग्स के अंदर, किसके थ्रू? पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। फिर लंग्स में जाएगा, प्योर होके आएगा ब्लड। तो जो
लेफ्ट आर्टरी से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, अरोटा से होकर अपने सभी टिश्यू ऑर्गन वहां तक ब्लड पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल सी वर्किंग थी इसकी, हार्ट की वर्किंग प्रोसेस था। अब देखिए हार्ट होता है क्या, उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको पता है जी, तो वेना क्या होती है, ब्लड को लाने के लिए, और अरोटा महाशिरा बोलते हैं जिसको, महाधमनी सॉरी, ये सभी ऑर्गन तक, टिश्यू तक ब्लड को लेके जाती है। फोर चैम्बर बने होते हैं, ऊपर वाले होते हैं आर्टरी, नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल, ऊपर वाले होते हैं स्मॉल होते हैं साइड में, नीचे वाले लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखिए ह्यूमन हार्ट इज ए रेड कलर्ड क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड होलो ऑर्गन। होलो मतलब खोखला अंग है, कैसा है, बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का ये क्या एक ऑर्गन अंग है, विच इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। किसका बना होता है, मांसपेशियों ऊतकों से बना होता है, मस्कुलर टिश्यू से ये बना होता है। इट रिमेन्स सराउंडिंग बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कवर। एक है डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये घिरा रहता है डबल कवर्ड मेम्ब्रेन से, ठीक है, इससे इसके द्वारा घिरा रहता है। इसके अंदर एक फ्लूइड है वो मौजूद रहता है। दिस कवर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। कई बार पूछ लिया जाता है कि पेरिकार्डियम क्या है, तो क्या आपने इसकी जो स्ट्रक्चर है, हार्ट की स्ट्रक्चर है किस तरह से बना हुआ, तो ये जो डबल मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेरिकार्डियम क्या है, तो हार्ट इज सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। पेरिकार्डियम कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उनसे हार्ट को प्रोटेक्ट करना, बचाना, जो बाहरी आघात है उनसे हृदय को बचा के रखना, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम है। अब और देखिए आगे, फोर चैम्बर्स आर फाउंड इन हार्ट। हार्ट के अंदर चार चैम्बर पाए जाते हैं, दो ऊपर दो नीचे की तरफ। अपर टू चैम्बर रिलेटिवली स्मॉल, ऊपर वाले दोनों चैम्बर क्या होते हैं, साइड में छोटे होते हैं, कॉल्ड एट्रियम। इनको क्या बोलते हैं, अपनी एट्रियम बोल देते हैं, ठीक है, आलिंग जिसको हिंदी बोल देते हैं आलिंग, और नीचे होते हैं नीले। एंड लोअर टू चैम्बर रिलेटिवली लार्ज, नीचे वाले क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइड में, आर कॉल्ड वेंट्रिकल, जिसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल या नीले। ये ऊपर वाले आलिंग के नीले से होते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर में आगे, द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ लेफ्ट साइड, यानी अपने जो लेफ्ट साइड वाले हैं एट्रिया, एट्रिया जो वेंट्रिकल्स हैं लेफ्ट साइड वाली, आर कनेक्टेड, जिससे वो जुड़ी होती हैं, जो यानी कि धमनियां जो वेंट्रिकल्स, किससे कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ए बाइक्यूस्पाइड वाल्व। तो लेफ्ट साइड वाला जो जिस वाल्व से जुड़ेंगे उस वाल्व को बोलते हैं बाइक्यूस्पाइड वाल्व, व्हिच इज कॉल्ड एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो लेफ्ट साइड में वाल्व लगे होंगे। और द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द राइट साइड वाले होते हैं कनेक्टेड विद ईच अदर, जिससे जो ऊपर वाला एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों भाग क्या होंगे, जुड़े होंगे ना, सॉरी ये आलिंग और नीले। तो अपने देखा ऊपर वाला भाग जो ये हार्ट की स्ट्रक्चर मान रही होगी, इस तरह से मान लिया जाता है। तो एक ऊपर वाला भाग हो गया, और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मान, ये ऊपर वाला हो गया। तो यहाँ जो ये वाले से जुड़े होंगे ना, ऊपर वाला क्या है, ऑरिकल और नीचे वाला वेंट्रिकल, ये दोनों जुड़े होते हैं राइट साइड वाले, इनको तो बोलते हैं अपने राइट साइड वालों को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व, आपने पढ़ा था ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व। और जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड वाले जो होंगे इनको जोड़ेगा जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को, ये होते हैं बाइक्यूस्पाइड वाल्व, बाइक्यूस्पाइड वाल्व, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल और ऑरिकल को जोड़ेंगे आलिंद और नीले को, ठीक है। लेफ्ट साइड में आलिंद और नीले को जोड़ने वाला वाल्व उसको बोलते हैं बाइक्यूस्पाइड वाल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ए बी। और जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर को जोड़ते हैं राइट साइड में, वो कौन से वाल्व होते हैं, ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व, व्हिच इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। उनको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो राइट साइड के आलिंद और नीले को जोड़ेंगे। द ओपनिंग एंड
तो जो हार्ट में क्या होता है, जो ओपनिंग और क्लोजनिंग होगी वाल्व की, यानी वाल्व जब खुलेंगे बंद होंगे तो एक विशेष कोई आवाज साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, लब लब। वो किस तरह से आवाज करेगा, लब लब, और इसी को बोलते हैं अपने हार्ट बीट। जो हार्ट बीट होती है वही होती है जब ये वाल्व क्या होता है क्लोज और बंद होने तो लब लब की आवाज आएगी। द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर engaged in continuous rhythmic contraction and relaxation। तो इसमें लगातार क्या हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्शन होगा, किसमें, ऑरिकल और वेंट्रिकल में। पहले ऊपर वाला ऑरिकल है, ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड नीचे चला जाएगा वेंट्रिकल में, फिर ऊपर वाला रिलैक्स हो जाएगा वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड कहां चला जाएगा, लंग्स में, फिर रिलैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ये होता रहता है कंटिन्यू। थ्रू दिस एक्शन the heart pumps blood into the different part of the body। तो इसी एक्शन के द्वारा, क्रिया के द्वारा जो ब्लड है वो पंप किया जाता है बॉडी के सभी पार्ट में। तो ये तो थी अपनी स्ट्रक्चर हार्ट की। अब उसके बाद देखते हैं अपने वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्किंग आप समझ चुके होंगे, अब उसके नोट्स आपको बताते हैं कि लिखना क्या है उसमें वर्किंग में। देखिए वर्किंग आज क्या है इसकी ब्लड की। impure blood from the body से अपने tissue से impure blood is brought to the right atrium। कहाँ आता है, राइट atrium में। ये अपने पहले आपको बता चुका हूँ मैं। the right atrium, राइट तरफ वाले वॉल्व को क्या बोलते हैं, अपने ट्राइक्यूस्पाइड वॉल्व है ना, राइट atrium open and blood from atrium enters inside the ventricle। तो वो जो ट्राइक्यूस्पाइड वाला है, जो राइट एट्रियम वाला है, वो खुल जाते हैं और ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। द पुल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो प्रेशर पड़ेगा, तो ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, जो अब पुल्मोनरी आर्टरी जो उसको कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स में लेके जाएंगी। विद इन द लंग्स थ्रू the respiration process this impure blood is oxidized and made clean। तो लंग्स में ब्लड जाएगा, लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन होता है ब्लड का, और ब्लड क्या होता है, प्योर हो जाता है। तो द पुल्मोनरी वेन्स, जो पुल्मोनरी वेन्स हैं, शिराइन ब्रिंग द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो जो पुल्मोनरी वेन्स हैं वो प्योर ब्लड को फिर कहाँ लेके आती है, जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर लेके आती है। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम थ्रू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम को क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, क्या बोलते हैं उसको, डायफ्रागमाटिक वाल्व। उससे काम्बलेट एंटर करता है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ड्यू टू कंट्रैक्शन, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। द अरोटा ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड प्यूरिफाइड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीकृत खून होगा, उसको क्या करेगा, जो लेफ्ट अपना वेंट्रिकल था उससे कहाँ गया ब्लड, और अरोटा से कहाँ जाएगा, सभी अपने बॉडी पार्ट तक, टिश्यू तक पहुँच जाएगा। दिस साइकिल रन्स कंटिन्यू। तो ये प्रोसेस क्या लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, एंड इज कॉल्ड हार्ट साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट साइकिल बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टोल बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और रिलैक्सेशन क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो अपने पढ़ा था ना मेजर क्या आता है, किसको, स्पेक्ट्रोमेट्रिक को, हार्ट के जो अपने ब्लड डीपी ब्लड प्रेशर को, तो ऊपर वाले वैल्यू क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और नीचे वाली डायस्टोल। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। तो ये थी अपनी वर्किंग। अब इसमें कुछ एक और बचा है, भंगार रक्त परिसंचरण जिसको बोलते हैं, यानी कि ब्लड के हार्ट में से 2 बार होकर गुजरता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसके बाद डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा रक्त परिसंचरण या इसका मतलब जो ब्लड है वो 2 बार अपने हार्ट से होकर गुजरता है। द सर्कुलेशन प्रोसेस, परिसंचरण जो प्रक्रिया है, द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ट्वाइस मतलब 2 बार हार्ट में से होकर गुजरता है। फर्स्टली द इम्प्योर ब्लड, पहले बार तो क्या, जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध
फ्रॉम द बॉडी, शरीर से कहाँ आएगा, अपनी बॉडी से हार्ट में जाएगा। एंड देन प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और पहली बार क्या आएगा, अपनी बॉडी पार्ट से सभी से कहाँ आया, प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आया। फिर लंग्स से प्योर ब्लड है वो इंटर इन द हार्ट, हार्ट में इंटर करेगा। द प्योर ब्लड इज देन सेंट बैक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल देते जाता है टू द बॉडी थ्रू अरोटा। तो वेंट्रिकल द्वारा फिर आगे कहाँ, बॉडी को भेज दिया जाता है सभी पार्ट तक अरोटा के द्वारा। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, यानी एक बार तो प्योर ब्लड आया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस क्या आया, प्योर ब्लड अपने हार्ट के अंदर आया। तो ये दो बार होता है प्रोसेस, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और उसके बाद आती है ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स कौन सी होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती है, ब्लड को लाने ले जाने का काम करती हैं। तो दो टाइप की होती हैं, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज यानी धमनियां, वेन्स शिराएं। तो द ब्लड वेजल्स इन व्हिच द ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड फ्लो आर कॉल्ड आर्टरी। तो जिसमें क्या प्योर ब्लड फ्लो करता है वो क्या कहलाते हैं, आर्टरी कहलाती हैं, ठीक है। और वेन्स द ब्लड वेजल्स इन व्हिच डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, जिनमें इम्प्योर ब्लड बहता है वो क्या कहलाती हैं, वेन्स। तो समझिए जिनमें प्योर ब्लड फ्लो करता है वो तो होती हैं आर्टरीज, और जिनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है वो होती हैं वेन्स। तो ये अपना हार्ट टॉपिक किया स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करेंगे, यानी उत्सर्जन तंत्र, जो वेस्ट है उसको किस तरह से एक्सक्रीट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है बॉडी से बाहर, उसमें कौन कौन से ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बारे में अपना पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए